चलिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आ गए टाइम पर यहाँ पर। एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है इसमें, और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रही, जिससे हम सब फेमिलियर है, वाकिफ़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं ना कि फ़ला का बच्चा बाहर चला गया पढ़ने, फ़ला का बच्चा चला गया। तो स्टडी अब्रॉड वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है हमारे पास से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना कि इसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा काम, दोनों तरफ की बातें चलती हैं। उसी को नज़र में रखते हुए कुछ सर्विसेज भी स्टार्ट होती है, और वो सर्विसेज के थ्रू जो बेनिफिट्स लेना है, वो चाहे कंपनी की हो, कैंडिडेट की हो, वो बट इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इमोशनल चीज़ें हैं जिसको भी कंसिडरेशन में लाना पड़ता। और उसी को देखते हुए एक सर्विस यहाँ पे भी स्टार्ट की गई, बट वो सर्विस की बात हम ज़्यादा बाद में समझेंगे। पहले इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए समझना, स्टडी अब्रॉड से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या स्कोप्स है और क्या ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये आती है कि किसी कैंडिडेट का जब ये जहन बन जाता है कि भाई मेरे को बाहर जाकर पढ़ना है, स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सा कोर्स करना है। इस चीज़ की उसकी डायरेक्ट अप्रोच कितनी रहेंगी, अगर उसका कोई रिलेटिव वहाँ है, कोई दोस्त है, कोई सीनियर्स है, तो वो एक दूसरे को गाइड कर लेंगे। बट होता ये कि उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। जैसे होता ना कि नेचुरल एक्सटेंशन लेना है मेरे को, मैंने 12th साइंस से किया और ग्रेजुएशन कॉमर्स से करूँगा तो ये मेरा नेचुरल एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसमें फील्ड डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे भी ये होता है कि जब हम फॉरेन कंट्री में कोई बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहती किसी भी फैमिली में, तो ये गाइडेंस शुरू यहाँ से होता है कि आपने जो अपनी लाइफ का पुराना कोर्स सिलेबसेस जो स्टडी किया है, उसी से कनेक्टिविटी में, उसी से लिंक्ड अप जो कोर्सेज है, सिलेबसेस है, वो आपने सही यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़, जैसे आए दिन हम यहाँ भी सुनते हैं भाई फला यूनिवर्सिटी में कुछ फेक डिग्रीज पाई गई, बंद हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ है उन्हीं तक हमारा अप्रोच होना चाहिए। जाकर कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ से वहाँ जाने के बाद कुछ और ही सीन सामने आ रहा कि तो यूनिवर्सिटी ने एक छोटे से रूम में कोई कॉलेज जैसा कुछ चल रहा है और आप अपनी मर्ज़ी से कहीं और कुछ कर लो। तो इस तरह के फेक चीज़ों से भी बचना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर जैसा देखा गया कि कनाडा से अराउंड 1700 प्लस कैंडिडेट्स को डिपोर्ट किया गया वापस। क्यों? क्योंकि उनके जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स थे वो फेक थे, और इस तरह के बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज आते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ जुड़ी होती है कि उसका अपना इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि बंदा वो टाइम पास के लिए कोर्स नहीं कर रहा है, वो अपना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम फाइनेंस देकर वहाँ जाके उस चीज़ को समझ के सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश किया जाती है ना। वो चीज़ों को इमोशनली भी डैमेज करता है बच्चे को, इस तरह के अटैक्स, और उसके अपने मॉनिटरी मतलब फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से मॉरल अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हो सकता है कि आगे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे भी या ना करे। अब ये सारी कंसर्न्स को देखते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम, अगर मैं अपनी बात करूँ या हमारे इस फर्म में जो जद्दी ग्रुप एक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स हैं, नो डाउट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जद्दी ग्रुप 20 से 22 साल से वहाँ पे ऑलरेडी एंगेज है, यूरोप में, यूके में, प्लस कनाडा में है, यूएस में है, जर्मनी में है, और गल्फ कंट्रीज़ के कुछ नेशंस में है। ये सब की बात अच्छी ये है कि ये एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में मेहनत करके अलग अलग जगह सेट किए। ये काम हम लोगों का चालू करने की सबसे पहली वजह ये हुई कि आज से 14 साल पहले के आसपास यूके में जब बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि किसी के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि भाई बकाया फ़ीस में कहाँ से भरूँ, घर से 7-7, 10-10 लाख रुपये कहाँ से मंगाओ, तो वहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्स इनको नहीं मिलता। इनके साथ दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स आते कि जो ग्रुप के साथ वो रहना चाह रहे हो, ग्रुप्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो यूके में एक एसोसिएशन बनाई गई हमारी, जिसके प्रेसिडेंट गौहर अली जद्दी साहब भी है। वो एसोसिएशन विदाउट एनी बेनिफिट, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को कहीं जॉब लगाना है तो कुछ उसके बेनिफिट्स कंपनी या एसोसिएशन से लिया जा रहा, नो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बच्चों को फुल्ली सपोर्ट किया जाता वहाँ पे। ये एक सबसे पहला कॉज है जिसको 14 साल हो चुके हैं, और अंडर गौहर भाई जब से वो स्टैब्लिश किया एसोसिएशन को, इन्होंने प्रेसिडेंट है, और आज उसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा मेंबर है पूरे इंडिया के, जो यंग बच्चे आते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है ना, ये एक चेन रिएक्शन जैसा चल रहा। अगर आज मेरी कोई मदद करेंगे तो कल मेरा भी नेचर क्या बन जाता है कि मैं भी इसकी मदद करके कुछ आगे सपोर्ट करूँ। तो एक मॉरल सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड किया गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसी के तहत ये होता है कि अपने खुद के बिजनेसेस में अगर किसी बच्चे को हम एब्जॉर्व कर सकते प्रॉपर जॉब के लिए, वो भी किया जाता सपोर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जहाँ पे बच्चा एक बार चला जाता है तो क्या होता है, नई जगह,
नई करेंसी, नए लोग, नए खाने पीने का अंदाज, टोटल कल्चर उसका डाइवर्सिफाइड हो जाए, मतलब बचता ही नहीं ना, वो इंडिया वाला माहौल उसको नहीं मिलने वाला घर वाला। तो वो चीज़ को भी देखते हुए ये होता है कि वहाँ पे कुछ टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि बच्चों को मॉरली सोशली थोड़ा सपोर्ट मिले, कि भाई अपने आपस के लोग मिले। औरंगाबाद की कोई पर्टिकुलर पॉपुलर डिश है तो भाई चलो ठीक है, आप लोगों के लिए अटैचमेंट है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था 2 चीज़ों से रिलेटेड। एक तो ये कि बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इसको मैनेज करने के लिए जद्दी ओवरसीज़ एजुकेशनल कंसल्टेंट कभी भी रेडी है, बैठा है, विदाउट एनी मॉनेटरी गेन्स। फिर मैं बोलूँगा कि ऐसा फाइनेंशियली हम लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें कन्वर्जन नहीं है। हम लोगों के और भी बहुत सर्विसेज है जिसमें हम कमा रहे हैं, एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। उसमें हम लोग काफ़ी मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है हमारे सारे बिजनेस चल रहे हैं। बट अपने नेशन को, हिंदुस्तान की आवाम को, यहाँ के लोगों को देखते हुए ये मदद के तौर पे, सोशल नेटवर्क के तौर पे किया जा रहा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि बच्चे जब जा रहे हैं तो वो अपना पूरा फ़ायदा, अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ करके कुछ बन सके। बनने के बाद उनसे उम्मीद इतनी रखी जाती कि आप भी आगे किसी की मदद करने की तैयारी में रहिए। अब जैसे हमारी पूरी टीम का तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाऊँगा मैं, बट विद इन दिस सिटी, हमारे अपने शहर में जो लोग जुड़े हुए हैं, गौहर भाई मेन CEO है इस कंपनी के, इस एसोसिएशन के, हर जगह। गौहर भाई का मेजर रोल ये है कि गौहर भाई अपने तौर पे जहाँ जिसको जैसे मैनेज करना है कर लेंगे, ये सपोर्टिव रहता है। गौहर भाई का अपना एक्सपीरियंस UK का, रशिया का और भी मल्टीपल नेशंस का काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट अवैस भाई है। अवैस भाई सोशली ज़्यादा नंबर जी सर, ये तो तमाम बातें आपने रखी, मैंने इससे पहले भी आपके कार्यक्रम को कवर किया था, लेकिन इससे हटके मैं एक अलग बुनियादी सवाल करने जा रहा हूँ। अगले माह में रमजान शरीफ आने वाले हैं जी जी, और हम देखते हैं मुस्लिम समाज के अंदर, इस्लाम में ज़कात की बड़ी अहमियत है जी जी, और ज़कात का अगर सही यूटिलाइज किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो जो आप मकासद पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं बड़ा हट के सवाल ही कर रहा हूँ, इसमें हमारे इस्लामिक तमाम तंजीमें हैं, तमाम जिम्मेदारान हैं, जिसकी लाखों रुपये में ज़कात निकलती हैं, उनको यह पैगाम देंगे कि आइए और आप हम मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता हमवार करते हैं जो ऐसे काबिल बच्चे आपकी ज़कात, आपकी इमदाद और हमारा मुस्तकबिल, हमारे देश का मुस्तकबिल। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? बहुत अच्छा एडवाइस है आपका इसमें, इसलिए सोच सकते हैं इस बारे में। बता दीजिए, अपील कीजिए ना, कैसा हो सकता है, मुमकिन कैसा हो सकता है? इसमें कमेटी बनाना पड़ेगा। यहाँ का रूल्स तो नहीं पता है मेरे को, 25 साल से मैं बाहर है अभी, तो यहाँ का लोकल होना चाहिए। यहाँ का उनसे अवैस भाई है, असद अली है, उनसे एडवाइस लेके कुछ कर सकते। बहुत अच्छी है आपका ओपिनियन, और क्यों नहीं कर सकते? लोग लाखों रुपये ज़कात दे रहे हैं, तो ये किसी की ज़िंदगी बन जाएगी इस थ्रू। आप जो बोले उसमें सर, एक दूसरा सवाल से जुड़ता हुआ है, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कोई साहब की ज़कात अगर 5 लाख रुपए निकल रही है, एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, और उनके जहन में आ रहा है कि चलिए यार मैं 4 लाख तो ऐसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं 1 लाख रुपए आपको एक बार रसीद फाड़ के मैं आपको देता हूँ और आपको ये तायफुन दिलाता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप 1 लाख रुपया लीजिएगा और ऐसे जमा करके जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लगते हैं, ज़कात का इस्तेमाल वहाँ कीजिए, ताकि इस बहाने से उनकी ज़कात का मद एक सही मसरफ में आ जाए, आप तक पहुँच जाए। तो क्या मुमकिन है कि इस तरह के ज़कात का निज़ाम भी आपके वहाँ तक शुरुआत हो जाए? हो सकता है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। मैं उसके लिए कमेटी अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बिजनेस अलग है, वो अलग है, उसमें जोड़ नहीं सकते जो चीज़। नहीं, सही बात है आपकी। देखिए, ये तमाम पहलू को जो महवर गुफ्तगू है, तो ये निकल के आ रही है कि कुल मिला के जो 7 बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं, जिनका खानदान अच्छा है, जिस आपने कहा बैकग्राउंड देखा जाता है, तो सही बात है, उनको मौका मिलेंगे। लेकिन जो गरीब यतीम है, यसीर है, झुपड़पट्टियों में रहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, एक समाज से वो बच्चे ऊपर जाए जो टैलेंट रखते लेकिन पैसा नहीं है, तो कहने के फोकस होना चाहिए। अगर हम वहाँ पहुँच पाते हैं तो आप कामयाब है, हम भी कामयाब। हाँ, इंशाल्लाह करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। उसके लिए कर रहे, बस गरीब और अमीर का तो कोई सवाल नहीं, हर बच्चे के लिए हेल्प करना चाहिए। ये बताइए कि ये जो आपका एजुकेशन पर्पज है, जी, UK हो या दूर है, और इंडिया का जो एजुकेशन उसमें तो बस वो तो बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं तो उनको समझते ज़्यादा वो कुछ फर्क। आपको हर एक को पता है कि वहाँ का एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ के मेडिकल की स्कोप ज़्यादा है, वहाँ का डॉक्टर, आप एक इंडियन डॉक्टर है एक गली में और एक US रिटर्न हो, ब्रिटिश बाहर का रिटर्न हो, तो आप उसके पास जाएंगे।
उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, आप बोलना चाह रहे हैं। मेरा भी आपने जैसे कहा है वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप रिनॉन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं जो रैंकिंग लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर जो है आगे है। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वो स्टैंडर्ड मैचअप नहीं करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ेगी तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा और स्टूडेंट्स वहाँ पर जा सकेंगे। अब आपको ये बताता चलूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनका एक्सेप्टेंस रेट 10% है। तो आप इस बात पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या होगा और उस तरह के स्टूडेंट्स किस तरह से वहाँ पर अपने कैलिबर। तो हमको हेल्प करना पड़ता पर्सनली, ऐसा है। इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेशन होना चाहिए, नहीं होता वो। वहाँ आप बच्चे कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ को आज तक नहीं देखा कोई गवर्नमेंट ने हेल्प की हो। आप एम्बेसी की तरफ से कोई नहीं होता। वही इम्तियाज़ भाई से बात किया था मैंने, उस सिलसिले में इंशाल्लाह बात भी करूँगा। और डिपेंड्स करता है कितना बच्चा क्वालिफाइड है, उसके हार्ड वर्किंग, हर एक को जॉब लग जाती है, उतना वो भी चाहिए उसके लिए। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया और जैसे गौहर भाई ने भी बताया कि इस चीज़ पर भी हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कहा कि हम पॉलिटिकल लेवल पर हम पॉलिटिकल डिग्निटरीज़ को या फिर जो भी पॉलिटिकल लेवल पर है उनको हम एक अपील कर सकते हैं, उनके साथ एक टाई अप करके। जो इस तरीके से तो नहीं होता है कि जहाँ पर बच्चे इतने उसमें आ जाएं कि एम्बेसी तो हर तरफ है, और ये इसी चीज़ के लिए है कि वो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन, उनकी हेल्प के लिए। तो एक ब्रिज हम बन सकते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, जद्दी ग्रुप के इस चीज़ को हम उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि फेसबुक पर ऐसे वीडियो आते हैं कि हमारा वहाँ तो फंस गया, यहाँ पे आके जी हमारे साथ में धोखा हुआ है। जी तो जो नए लोग हैं उनके लिए मेरा आपसे सवाल है, वो आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, वो ज़रा नहीं एक्चुअली भरोसा करके ये खोले हमने। असल यही वजह थी, जो बच्चे परेशान होकर आ रहे थे तो उनके ही हमारे को इन्फ्लुएंस था कि भाई आप स्टार्टअप कीजिए कुछ। ऑलरेडी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस हमारा है, चल रहा है कुछ मीन्स हमारा। यहाँ आके फिर एक नवा बिजनेस कोई खास बात नहीं थी हमारी। में ऐसे कोई स्टूडेंट्स लाना चाहिए था जो वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं या किसी को जॉब लगी है, ताकि आपका विश्वास, जनता का विश्वास हो जीत सकता है। असल में क्या होता है ना, वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी हम लोग मैच नहीं कर सकते। अब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनके ऑलरेडी कॉलेज है, तो अब उन लोग अपने कॉलेजेस में एंगेज है। उनका आने का टाइम कब होता है कि जब वो एग्ज़ाम से फारिग हो जाए, है ना, जिम्मेदारी हो गई, कभी एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट उनका कन्वोकेशन वगैरह हो गया, फिर वो यहाँ आते हैं फैमिली टूर पे या फैमिली विजिट के लिए, तो उनको बुला सकते थे। बट अब उसके लिए खुला एग्जाम्पल खुद अमान हुसैन जब जुड़े शुरू से, ये वहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही गए थे MBA पढ़ने के लिए। बाद में जब कुछ परेशानी के तहत जैसे तैसे वो गौहर भाई के टच में आए। उन्होंने गौहर भाई के साथ कितने साल जॉब किया आपने? मैं 2 साल जॉब भी किए। प्लस जब ये ओपनिंग की बात चली तो उन्होंने सोचो आप लंदन जैसी जगह को छोड़ के आके यहाँ सर्विस देना चाहा कि नहीं गौर पे अगर ये काम करना है तो मैं जो परेशानी से जूझा ना, मैं बच्चों को और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो मैं खुशी खुशी अपने शहर में आके ये सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, आपके सवाल का मैं और मज़ीद जवाब देते हुए ये कहूँगा, जैसे असद भाई ने कहा है कि इसका बेस्ट एग्जाम, अब जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि गौहर अली साहब की वहाँ पर बेस है, तो एक एसोसिएशन भी है जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट सर्कल ने आपको अप्रोच किया और इनकी ये आपको सराहना करनी पड़ेगी कि उनके वर्ड पर, उनके अपील पर उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए यहाँ पर एक अपना बेस बनाया, ऑफिस बनाया। क्यों? इन दी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट्स जाएंगे, हाँ ये एकदम इनिशियल स्टेज है, वहाँ पर अगर आपको चाहिए तो हम वहाँ पर आपके स्टूडेंट से बात करवा सकते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बिलाल ने भी बात की, बेस्ट है कि बिलाल भी वहाँ पर थे, इम्तियाज़ अली साहब के साहिबजादे वो वहाँ पर थे, एडवोकेट फैज़ वहाँ पर थे, और सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर एक्सपीरियंस होकर यहाँ पर आए हैं। जैसे अभी इनाग्रेशन हुआ था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे जो आपने भी शायद कम अक्रॉस किया होगा। आपको लगता है माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, लोग मतलब आपका काम चल रहा है, उनमें स्किल है, एजुकेशन की तरफ है,
देखिए हाँ, इसका कैसा है कि ये टोटली मेरिट बेसिस पे होता है और इसके कई स्टेप्स होते हैं बाहर जाने के। कि बंदा ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कोई ऐसा नहीं है कि भाई सीधे चला जाएगा। उसको पहले फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है उसको फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग का जो है एक टेस्ट होता है, जैसे IELTS हो गया, GRE हो गया, क्योंकि हमारा जो हमारी कंट्री जो है वो नॉन स्पीकिंग इंग्लिश में आती है, तो इसके लिए हमको एलिजिबल होना पड़ता है, वो एक मरहला होता है। तो हमको उसमें भी फिर प्रॉपर जो रिक्वायर्ड बैंड होते हैं वो बैंड में आकर के हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका जो एकेडमिकल या एकेडमिक से जो रिलेटेड क्या चाहिए यानी उनका जो कैलिबर होता है स्टूडेंट का, वो भी मेरिट बेसिस पे वो भी काउंट होता है। तो द स्टूडेंट हैज़ टू बी वेरी कैलिबर टू मीट अप द, बिकॉज हम जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को कॉम्पीट करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि यहीं से सब जाते हैं, ओवरऑल ग्लोब यहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई करता है, तो उसकी भी स्क्रूटनी होती है, फिर सिलेक्शन होता है। किसी की अगर हैसियत नहीं है जाने की, तो उसको एजुकेशन लोन मिलता है, तो आप उसको कुछ हेल्प करते हैं? उससे गाइडेंस करेंगे क्या क्या चाहिए उसको। हाँ, उसको गाइडेंस पूरी करेंगे। भाई पेपर वर्क जो बेसिक्स है, क्यों नहीं जा सकता वो। क्या क्या होना चाहिए एजुकेशन लोन लेने के लिए? तो उसके बाद उसको मेन तो फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए कैसे है कि आपने माइनॉरिटी का आपने भी सवाल उठाया है, तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना जो फंड्स है, मौलाना आज़ाद, आप लोगों को पता है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन जो होता है 500 करोड़ तक का बढ़ा दिया है। तो दिस इज़ नथिंग बट फुल सपोर्ट फॉर दी स्टूडेंट टू मेक यूज़ ऑफ दिस। आप इसमें बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं। ये सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो जो आपने जैसे कहा कि भाई गरीब बच्चा जा सकता है क्या, वाई नॉट। अगर वो कैलिबर है इस मतलब इसमें अच्छी तरह मेरिट में आता है, तो उसको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी जी, मेरा नाम नसीर है। वो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं, उसका मकसद वही था हमारा। लोग क्या है, स्टूडेंट्स पढ़ के जा रहे थे, या एजेंट से ये बिजनेस तो नहीं कर सकता कि वो एजेंट ख़राब है, ये एजेंट ख़राब है। एक्चुअली क्या हो रहा था, मिस गाइडेंस बहुत हो रहा था। जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे, कोई एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन मिलता है यूनिवर्सिटी से, किसी को कम मिलता। वही मकसद है कि जो बच्चे वहाँ आए बाद परेशान होते, तो हम भी ये सोचे कि भाई जाने से पहले सब काउंसलिंग यहाँ हो लोग की, ये मकसद है। कोई डॉक्टर मेडिकल का इंजीनियरिंग करने आ रहा, कोई मेडिकल का एग्जाम्पल दे रहा, कोई अकाउंट्स का है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, जिसको एजेंट को ज़्यादा कमीशन मिल गया, वो यूनिवर्सिटी में चले जा रहे थे। वहाँ आए बाद मीन्स इतना परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या करना है उनको। और ये फीस मामूली नहीं रहती, 20 से 25 लाख खर्चा होता है इसके लिए, और इसलिए ये एक मकसद था हम लोग का। मतलब कोर्सेज के लिए ना, को फायदा मिला है आपके जरिए अभी तक? या औरंगाबाद तकरीबन 300-400 बच्चे हैं अभी औरंगाबाद। ओवरऑल इंडिया से भी जो हाँ। बच्चे हैं उनका कौन से कोर्स किए? अकाउंट्स के है, BE मैकेनिकल है, मेडिकल के है, और MBA मैनेजमेंट के। उसमें क्या मदद करते हैं आप? उनके जॉब्स के लिए, जॉब्स मेरे पास तकरीबन औरंगाबाद के 20-25 बच्चे काम करते हैं मेरे पास अभी। औरंगाबाद के, हैदराबाद के 20-25 हैं उसमें जॉब्स की बात है। फिर और गाइडेंस देते भाई जॉब मसले क्या होते हैं, NHS का है, वहाँ पर मेडिकल का रीज़न है, कुछ और मसले, कॉन्सलेट का मसला है, जॉब का मसला है, यूनिवर्सिटी का मसला है, पेपर वर्क का मसला है, एक्सटेंशन का वीज़े का मसला है। कोई गरीब बच्चे अगर जाना चाह रहे हो, जी जी जी। फीस वगैरह इमदाद की जाती है? ये जो पर्पज़ है, ये जो बात है, इसमें तो ये होता है कि इमदाद फाइनेंशियली करना, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है कि आप एक बार का करेंगे, 2 बार का करेंगे, मगर नहीं हो पाता। नहीं होता एक्चुअली है ना। आप ये जो एक्सेप्ट होता है वीज़ा, आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड देखे जाता है, Yes. अकाउंट देखे जाता है। ये ओवरनाइट अपन ऐसा एक साथ पैसा डाल के अपन वीज़ा नहीं निकाल सकते इसमें। तो इसमें अपन कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पूरा एक स्टेटस होना चाहिए, status पूरा फिर। बैकग्राउंड। इसका होल जो गौर भाई करना चाह रहे हैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा मैं, कि सिर्फ गौहर भाई का सिर्फ UK में बेस नहीं है, जैसे अरशद भाई ने कहा है, US में है, कनाडा में है, आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारा नेटवर्क जो है, जो यहाँ से जाकर के बच्चा वहाँ पर जो आइसोलेट हो जाता है, तो उसको मॉरली हम कैसे सपोर्ट करें, और आपने जैसे कहा फाइनेंशियली कैसे करें, तो उसमें फिर जो स्टडी टाइम्स के अलावा जो बच्चे को टाइम मिलता है वो बहुत क्रूशल होता है, और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें या यूटिलाइज करें,
तो इसमें गौहर अली जद्दी साहब का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है कि भाई कंपनीज को आइडेंटिफाई करें कि भाई यहाँ पर ये बच्चा इस फील्ड का है, वहाँ पर जाके पार्ट टाइम कर सकता है। तो रेफरल भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है। कहाँ पर, जहाँ पर ऐसी चीज़ की जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को मतलब सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनका बेस वहाँ पर नहीं है। गौहर अली जद्दी या जद्दी ग्रुप का बेस वहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि मोर देन 25 ईयर्स की इनके पास एक्सपर्टीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं जैसे एसोसिएट हूँ जद्दी ग्रुप से, कि इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें, प्रिवेल करें और एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका यहाँ के स्टूडेंट्स, ना ही औरंगाबाद के बल्कि मराठवाड़ा लेवल के बच्चे यहाँ पर आकर के गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं फॉरेन लैंग्वेज के, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं करियर गाइडेंस के, अमान के थ्रू जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में अपना मास्टर्स किया है। गौहर अली साहब तो है ही है वहाँ पर बेस। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो दिस इज़ कम्प्लीटली इन दी इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इस काम में आपका बहुत काम कर रहा हूँ। बेसिकली इंग्लिश टीचर हूँ और अलग अलग कंसल्टेंसीज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ और रिसेंटली मैं जड्डी ग्रुप के साथ भी एसोसिएट हुआ हूँ। और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ये देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि ये स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जो आम तौर से एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कई सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, लेकिन इनका एक नेटवर्क है अक्रॉस मैनी कंट्रीज़, जो कि मैंने अक्सर दूसरे कंसल्टेंट्स में, औरंगाबाद बेस्ड कंसल्टेंट्स में नहीं देखा है। मुंबई में, हैदराबाद में बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका इस तरह का नेटवर्क होता है, लेकिन औरंगाबाद में मैं नहीं समझता हूँ कि किसका भी इस तरह का नेटवर्क है जो मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल सिटीज़ में है। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ तक पहुँचना है अगर स्टूडेंट्स को, तो गरीब बच्चे क्या, मिडिल क्लास बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है फाइनेंशियल। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लोन होता है, स्कॉलरशिप होता है। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं सर स्कॉलरशिप का क्या इसमें तरीका है। तो हमें सोचने की बात यह है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप देना है तो वो किस सिटीज़न को देगा? इंडियन सिटीज़न को देगा, कोई दूसरे अफ्रीकन सिटीज़न को नहीं देगा। इसी तरह से यूके की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट को नहीं देगी, वो अपने स्टूडेंट्स को देगी। हाँ, वहाँ पर पहुँचकर आपने अपना लोहा मनवाया और फिर अप्लाई किया तो फिर स्कॉलरशिप की कोई ना कोई उसमें तरीका निकल सकता है। लेकिन यहाँ से बैठकर स्कॉलरशिप का ये तवक्को रखना, इसकी एक्सपेक्टेशन रखना, ये यानी रियलिस्टिक नहीं है। दूसरी बात, लोन्स की बात हो तो एजुकेशन लोन्स कई सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स है, स्टेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, कई सारे बैंक्स है जो ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जाहिर बात है बैंक्स को भी अपनी सिक्योरिटी लगती है, तो उसका जो पेपर वर्क है वो हमारे कंसल्टेंट्स के ज़रिए से उसमें फैसिलिटेशन हो सकता है। एक स्कीम लॉन्च की है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि एक बैलेट सिस्टम निकाला है वो लोगों ने। इंडिया के थ्रू एक 3000 बच्चे वो बैलेट सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितना लंबा प्रोसीजर होगा आपके अकाउंट में पैसे बताना, लोन लेना एंड एवरीथिंग, तो इसको वो मद्देनज़र रखते हुए उनके अकाउंट में कुछ कम पैसे भी रखकर वो लोग 2 साल की वहाँ पर जाकर वीज़ा लेते हैं और उसमें उनको अगर जॉब करना है या फिर कोई कोर्स करना है तो वो कोर्स सेलेक्ट करके वो बैलेट सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं तो हम वो बच्चों के थ्रू पहुँचाते हैं बच्चों तक। तो ऐसे भी कुछ यूके प्रोग्राम्स लेके आती है जो माइनॉरिटी अप्लाई कर सकती है इसके थ्रू। फॉरेन स्टडीज़ के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जड्डी ग्रुप जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल कंट्रीज़ में इनके सेंटर्स हैं, तो इन्होंने औरंगाबाद में अपना हेड सेंटर शुरू किया है, जिसके ज़रिए से वो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि जो एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं और इंटरनेशनल करियर्स चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इस तरह का एक यानी कोशिश शुरू की है जिसके ज़रिए से उनको ऑल इन वन सर्विसेज मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट ऑफिस में आएगा तो उसको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, कौन से कोर्सेज़ का सिलेक्शन करना है,
स्कॉलरशिप्स और लोन्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और उसके अलावा वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या पेपर वर्क और क्या एग्ज़ाम्स दरकार हैं, ये सारी चीज़ों का गाइडेंस किया जाएगा जड्डी ग्रुप के ज़रिए से। चलिए, जैसे भी आप लोग ने सुना भी है, सारी कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि ये फर्म जो स्टार्ट की गई इसका मकसद क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें जो फेस करनी पड़ती है, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उसमें कौन सा कोर्स हमारे लिए ठीक रहेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये करना है कि इनका गाइडेंस यहाँ पे जो है वहाँ जाके परेशान होने से बेहतर है ना कि यहीं पे वो सारी चीज़ों की काउंसलिंग कर ली जाए कि भाई आपको ये मुल्क में ये फला कोर्स फला यूनिवर्सिटी में बेहतर रहेगा। एक स्पेसिफिक गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा जद्दी ग्रुप के ये एक पर्टिकुलर वेंचर में, जद्दी ओवरसीज़ एजुकेशनल कंसल्टेंट जो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है ना कि बच्चों को सिर्फ वीज़ा दिलवा देना और स्टूडेंट बना के वहाँ भेज देना और छोड़ देना, ऐसा नहीं है। बच्चे वहाँ जाने के बाद जो मॉरल और मेंटल उनका जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वहाँ एग्जिस्टिंग ग्रुप के जो मेंबर है वो इसमें पूरा उनका सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ों से उनको तारुफ कराएंगे, बताएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे कौन सी चीज़ कहाँ उनके लिए सूटेबल है। तो होता ये है कि सर्विस सिर्फ ऐसी नहीं है कि उसका एडमिशन करा के भूल जाना है, एडमिशन के बाद की भी जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है उसके लिए भी जद्दी ग्रुप कभी भी खड़ा है। यहाँ जो लोकल ऑफिस है उस पर कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग को निराला बाज़ार मोतीवाला ट्रेड सेंटर में HDFC बैंक जो है उसके एग्जैक्ट अपोजिट में ये ऑफिस है। और मोबाइल नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, 2 मिनट में। लैंडलाइन नंबर है 0240 352 0014, मोबाइल नंबर 8485852392। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर असिस्टेंस के लिए भी आपको सब कुछ वहीं पे बता दिया जाएगा। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।